मुश्किलों की समस्याओं की इतनी औकात कहाँ, थका कर बैठा दे तुझे इनमें वो बात कहाँ। लाख दुनिया कहे कि तू हार जाएगा, कर विश्वास आत्मविश्वास पर, निश्चित ही तू पार जाएगा, निश्चित ही तू पार जाएगा। जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षा, जिसमें संभावित 52,699 पद हैं, उसकी पूर्णतया निःशुल्क संपूर्ण बैच परिश्रम क्लासेस के द्वारा लाया गया है, जिसमें विभिन्न टीचरों के द्वारा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से आपको क्लासें लगातार कंटिन्यू रूप से मिल रही है। उसी में मैं आप हिंदी की आज की जो क्लासें आपकी चल रही थी, उसी में अगली श्रृंखला को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तद्भव और तत्सम, और उससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि क्या होते हैं शब्द या क्या होता है पद परिचय। महत्वपूर्ण होता है कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे या उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ क्या है जान लेना। आज की क्लास में शब्द का ही एक भाग है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं देशज एवं विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो देश के हैं, ऐसे शब्द जो देश के नहीं हैं अर्थात विदेश के हैं या अन्य भाषाओं के हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होते हैं देशज शब्द। देशज शब्द दो भाषाओं से या दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो शब्द है देश और दूसरा शब्द है जा। एक शब्द है देश और दूसरा शब्द जो है वो शब्द क्या है जा। अगर जा का अर्थ प्रत्यय रूप में होता है अर्थात किसी मूल शब्द के पीछे होता है, तो इस जा का जो अर्थ होता है वो हो जाता है जन्मा या से जन्मा या जन्म लेने वाला। और दूसरा जो मूल शब्द है वो क्या है देश। इन्हीं शब्दों के विच्छेद से ही या विग्रह से ही इसके शाब्दिक अर्थ की परिभाषा बनती है, और जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, तो आपके सामने लिखने जा रहे हैं कि परिभाषा क्या बनेगी। देखिए, तो परिभाषा इसकी रहेगी कि वे शब्द जो देश से जन्मे हैं या देश में जन्मे हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं देशज कहलाते हैं। अब आपके मन में ये जिज्ञासा आएगी कि जन्मे का अर्थ क्या है, कि क्या आपको पता है कि इन शब्दों का जन्म कब हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दूसरी परिभाषा इसकी ये भी बताई जाती है कि वे शब्द जिनके जन्म स्थान का भी पता ना हो कि कौन से समय में कौन से शब्द का उच्चारण किया गया और वो शब्द प्रयोग में आने लगा, तो अगर किसी शब्द के मूल का भी पता नहीं है तो वो शब्द भी क्या कहलाएगा देशज कहलाएगा। अर्थात इसी में आप दूसरी परिभाषा जोड़ सकते हैं कि वे शब्द जिनके मूल का या जिनके जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वो भी शब्द क्या कहलाते हैं देशज कहलाते हैं। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले देशज और विदेशज शब्द जो महत्वपूर्ण रहेंगे, उन्हीं शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में तो बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो कि देशज हैं या विदेशज हैं, लेकिन हम चर्चा केवल उन शब्दों पर करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बता दिया हमने कि देश से जन्मे शब्द ही क्या कहलाएंगे देशज कहलाएंगे। और वो शब्द कौन कौन से होते हैं, तो गौर करिएगा। शब्द जैसे आपने पढ़ा होगा, शब्द होता है चिड़िया, अच्छा शब्द है, और जो सामान्यतः जीवन में आप प्रयोग करते हैं शब्दों को, वही शब्द है चिड़िया। एक शब्द जो कि विद्यार्थियों का फेवरेट या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, और जिसका नाम क्या है खिचड़ी। जिसका नाम क्या है खिचड़ी। तो ये शब्द भी कैसा है देशज शब्द है। दूसरा शब्द है खिड़की। एक शब्द है खिड़की जिसको झरोखा भी कहा जाता है, लेकिन वो तद्भव शब्द हो जाता है। खिड़की, खिचड़ी। एक शब्द होता है पगड़ी। एक शब्द क्या होता है पगड़ी। एक शब्द होता है रोटी। आप जानते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी शब्द भी देशज है। दूसरा, रोटी पकाई जाती है तो प्रयोग किया जाता है तावा, तो तावा शब्द भी कैसा है देशज शब्द है। तावा पर रोटी पकाने के लिए आटे को गूंथने की आवश्यकता होती है और आटा गूंथा जाता है हाथों से, तो एक शब्द होता है कलाई। यह शब्द भी कैसा होता है देशज होता है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द भी है, पूछा गया है एक आध बार और सब लोग इससे परिचित हैं, और शब्द क्या है? थप्पड़। शब्द क्या है? थप्पड़। एक शब्द होता है, एक तो शब्द हो गया आपका थप्पड़, दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है और शब्द का नाम क्या है? झाड़ू। सब लोग जानते हैं झाड़ू क्या होता है। अगला एक शब्द, शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा भी एक बार हम फिर करेंगे आगे शब्दों में। शब्द का नाम है जूता, या इसी जूता का एक साथी शब्द है और वो होता है चप्पल, या उसी चप्पल को जो देशज भाषा है उसमें कह दिया जाता है चट्टी। जो गांव से बंधे हुए लोग हैं या गांव से रिलेट करते हैं लोग, वो लोग इस शब्द से परिचित होंगे कि चट्टी क्या होता है। जूता शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक महत्वपूर्ण शब्द है तेंदुआ, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये शब्द को आप ज्यादा गौर से समझेंगे। देखिए, मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं, जो भी शब्द आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उन शब्दों को मैं रेखांकित कर रहा हूं। खिचड़ी भी कई बार पूछा गया है, जूता कई बार पूछा गया है, और जो ये शब्द हमने बताए उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो शब्द क्या है? तेंदुआ। ये वो देशज शब्द हैं जो सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर इन देशज के अलावा और भी शब्द हैं जो कि देशज कहलाते हैं, तो हमने एक नोट रूप में आपको जानकारी बताई कि ऐसे शब्द, कैसे शब्द जो ध्वन्यात्मक या आवृत्ति सूचक शब्द होते हैं वो भी सामान्यतः क्या होते हैं? देशज होते हैं। एक तो शर्त लगी है, कैसी होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक। अगर ध्वन्यात्मक होते हैं या इसके अलावा होते हैं आवृत्ति सूचक, आवृत्ति का अर्थ है कि एक शब्द की एक से अधिक बार आना, वही उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति। जैसे शब्दों को आपके सामने हम लिखते हैं, जैसे शब्द आपने देखा होगा कि आप काम कोई कर रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि काम करिए कैसे? फटाफट। या आपको कोई थपथपाता है तो आप शाबाशी देता है, तो ये भी शब्द कहलाता है देशज, और शब्द क्या है? थप थपाना। या एक शब्द आपने पढ़ा होगा चुलबुलाना, एक शब्द पढ़ा होगा चुलबुलाना, इस शब्द को भी माना जाता है कि ये शब्द क्या है? देशज है। अगर कहीं भीड़ होती है तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि बस भरी हुई है, और बस कैसी भरी हुई है? खचाखच बस भरी हुई है, इसलिए ये शब्द भी क्या कहलाता है? देशज कहलाता है। एक शब्द होता है कोई काम फटाफट किया जाता है, वो शब्द हम यहाँ लिख चुके हैं। एक शब्द होता है झड़ाझड़, एक शब्द क्या होता है? झड़ाझड़, ये शब्द भी देशज कहलाता है, तो ये शब्द भी हम लिख देते हैं झड़ाझड़, झड़ाझड़। ऐसे हो करके बहुत सारे शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और वो सभी शब्द सामान्यतः कैसे शब्द कहलाते हैं? तो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है, अथवा वे शब्द जिनके जन्म स्थान का पता नहीं है, जिनके मूल का पता नहीं है, अथवा या तो वो ध्वन्यात्मक हो या आवृत्ति सूचक शब्द हो, तो ये सब शब्द के जो प्रकार होंगे वो कहलाएंगे देशज शब्द। अब देखते हैं अगले शब्द, और देशज शब्द के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो हमने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, तो अगला शब्द आता है विदेशज शब्द। जैसे देशज 2 शब्दों से मिलकर बना है, वैसे ही विदेशज भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है देश, और दूसरा शब्द क्या है? जा। दूसरा शब्द क्या है? जा। और जा का अर्थ अभी हमने आपको बताया, जा का अर्थ होता है जन्मा, या से जन्मा, या जन्म लेने वाला। लेकिन गौर करिएगा, यहाँ विदेश का अर्थ केवल विदेश नहीं है। सामान्यतः विदेश का अर्थ होता है कि अपने निज देश या राष्ट्र को छोड़ करके बाकी जो भी देश हो या राष्ट्र हो उनको क्या कहेंगे? विदेश। लेकिन यहाँ विदेश का अर्थ है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़कर या हिंदी भाषी देशों को छोड़कर, हिंदी भाषी देशों को छोड़कर कुछ ऐसे देश हैं, जैसे मान लीजिए नेपाल है, मालदीव है और लेबनान है। ये सब ऐसे देश हैं जहां हिंदी यथावत शब्द रूप में प्रयोग की जाती है। तो अगर आप ये परिभाषा इसकी देते हैं कि विदेश में प्रयुक्त शब्द या विदेश के प्रयुक्त शब्द विदेशज कहलाएंगे, ये परिभाषा पूर्णतः इस परिभाषा को संतुष्ट नहीं करेगी।
इसका अर्थ यह है कि इसकी परिभाषा जो होगी, यहाँ विदेश का अर्थ आएगा कि हिंदी भाषी देशों को छोड़कर अन्य जो भी देश होंगे उनकी जो भाषाएं हैं वो भाषा, चाहे तुर्की हो, चाहे अफगानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में तो खैर हिंदी ही बोली जाती है, या सिंधी हो, सिंधी भी आपके विदेश के अंतर्गत आएगी, या तो चीनी हो, या अमेरिकी हो, या फ्रेंच हो, जो भी होंगे ये सभी भाषाओं के शब्द कहलाएंगे विदेशज शब्द। देखिए परिभाषा लिख रहे हैं कि परिभाषा इसकी क्या होगी, तो परिभाषा लिख रहे हैं कि विदेशज का अर्थ है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त, हिंदी भाषा के अतिरिक्त, के अतिरिक्त किसी भी भाषा का शब्द, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का, भाषा के शब्द विदेशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो शब्द कहलाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो भी शब्द हिंदी भाषा के नहीं है, तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा के अगर कोई शब्द होगा तो वो शब्द क्या कहलाएगा? विदेशज शब्द कहलाएगा। यानी कि अगर कोई हिंदी का शब्द है, वो कहीं नेपाल में या कहीं चीन में प्रयोग किया जा रहा है, या लेबनान में या मालदीव में प्रयोग किया जा रहा है, और आप कहें कि चूंकि वो भारत में बोला नहीं जा रहा है तो वो विदेशज हो जाएगा, तो ये पूर्णतया असत्य घटना होगी। वो शब्द देशज ही रहेगा, क्योंकि जो सही परिभाषा है, जो सटीक परिभाषा है, वो ये है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा का शब्द अगर होगा तो वो विदेशज कहलाएगा। हिंदी भाषा की एक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी शामिल है कि हिंदी जो भाषा है वो श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट का अर्थ है कि आप अगर शिष्टाचार के माध्यम से आप जैसे हैं उसी प्रकार से भारतीय भाषा अर्थात हिंदी में सम्मिलित होना चाहते हैं तो शब्दों का स्वागत है। इसीलिए भाषा में आपको विभिन्न विदेशज शब्दों का प्रयोग मिलता है। खैर, तो आप समझ गए कि विदेशज शब्दों का अर्थ क्या होगा और विदेशज शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये शब्द याद रखिएगा, आगे जब भी हम लोग संधि पढ़ेंगे या समाज पढ़ेंगे तो इन्हीं शब्दों के प्रयोग से ही हम लोग समास के भी उदाहरण जानेंगे, और जो देशज शब्द होंगे या जो शब्द होंगे उन्हीं के बारे में तथ्यों की जानकारी जानेंगे। दूसरा, ये भी समझ लीजिए कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह उच्चारण प्रधान भाषा है। दूसरा, अगर आप शब्दों को उनके स्ट्रक्चर फॉर्म में जानते हैं, उनको तोड़ करके उनके शाब्दिक अर्थ क्या होंगे इस माध्यम से जानते हैं, तो हिंदी का कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। देखिए, सब देखते हैं तो विदेशज के अंतर्गत अलग अलग भाषाओं के शब्द प्रयोग होंगे। अरबी होंगे, फारसी होंगे, तुर्की होंगे, जापानी होंगे, चीनी होंगे, फ्रांसीसी होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे और वो शब्द क्या होंगे? अरबी शब्द, जो आपके एग्जाम के वे से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको मैं रेखांकित करता हुआ चलूंगा। तो अरबी शब्द के अंतर्गत आते हैं आदमी, औरत, आदत, जिला, तहसील, अदालत, कर्ज, इज्जत, कुर्सी, किताब, कलम, फैसला, अल्लाह, पैगंबर, फैसला। महत्वपूर्ण शब्द है मुहावरा, महत्वपूर्ण शब्द है सल्तनत, और महत्वपूर्ण शब्द है इस्तीफा। और इसके अलावा भी महत्वपूर्ण शब्द आते हैं जो कि कैसे कहलाते हैं? अरबी शब्द। आप मेथड समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए कि अरबी शब्द के अंतर्गत जो शब्द आते हैं और जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनमें आपने देखा कि अदालत, अदालत का अर्थ है जो भी न्यायालय से संबंधित शब्द हैं, वो चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे फैसला हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, और चाहे कुर्सी हो, और चाहे संविधान को मान लीजिए कि एक किताब है, किताब हो, और किताब के साथ में कलम होगा, और वो सब रणनीति होगी क्यों? इज्जत के लिए होगी, उसको कहेंगे जो जहां न्यायालय होगा उसको कहेंगे अदालत, और तहसील भी होती है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अरबी शब्द। देखते हैं अगले विदेशी शब्द। तो अगले फारसी शब्द है। अरबी और फारसी शब्दों में बहुत ही कम अंतर है।
और दूसरा एक महत्वपूर्ण आपको बात बतानी है जो कि स्किप हो रही थी कि विदेशज जो शब्द होते हैं इन्हीं शब्दों को कहते हैं आगत शब्द, इन्हीं को कहते हैं आगत या इन्हीं को कहते हैं अनुग्रहीत शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हीं को कहते हैं अनुग्रहीत शब्द। किन शब्दों को? जो विदेशज शब्द हैं उन्हीं को कहते हैं आगत शब्द या तो कहते हैं अनुग्रहीत शब्द। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आगत स्वर कौन कौन से हैं। हमने आपको वर्णमाला में ये पढ़ाया है कि आगत स्वर या आगत वर्ण कौन कौन से हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। चलिए देखते हैं फारसी शब्द। फारसी शब्द जैसे कबूतर, जानवर, सौदागर, खामोश, सरकार, मुर्दा, मुक्त, अखबार, रास्ता, आमदनी और सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी। भारत के उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी दो राज्य की भाषाएं हैं, एक है हिंदी और दूसरी है उर्दू। हिंदी 14 सितंबर 1949 से बनी और जो उर्दू है वो 1979 से उत्तर प्रदेश की राजभाषा बनी। दुख की बात यह है कि ये दोनों ही जो भाषाएं हैं इनके जो शब्द हैं वो अपनी ही भाषा के नहीं। आपने देखा हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का। वैसे ही जो तुर्की शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि जो उर्दू शब्द है वो उर्दू भाषा का नहीं है, बल्कि किसका है? तुर्की भाषा। तो ये भी आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण शब्दों में शामिल है शब्द कौन सा है? हिंदी। अगला है उम्मीदवार। आपको याद रखना है उम्मीदवार भी इसमें आएगा और कहीं चकबंदी भी इसी में आएगा। चेहरा, शराब, बंदरगाह, शहर, शादी, जान, कारखाना, जलेबी जो कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी है। इसके अलावा चश्मा और दवा हो चाहे दुआ हो, और ये शब्द बीमा लिखा हुआ है। ये शब्द क्या लिखा हुआ है? बीमा, इसको हटा दीजिएगा। और बंदा, इसके अलावा भी शब्द हैं जो कि फारसी है। अगले शब्द हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली के अंतर्गत कमीज, तौलिया, जो भी नहाने की सामग्री में प्रयोग होते हैं उसके ज्यादातर शब्द आपको मिलेंगे पुर्तगीज या पुर्तगाली शब्दों में। जैसे कमीज, तौलिया, अचार। ये अचार कौन सा है? खाने वाला अचार, और ये महत्वपूर्ण शब्द है। बाल्टी, साबुन, कमरा, आलपिन, अलमारी। आपको पता होना चाहिए तंबाकू भी कौन लाए? पुर्तगाली लाए। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। काजू, गमला, फीता, गोभी, मिस्त्री, नीलाम, आलू, पादरी, संतरा, पिस्तौल, अनानास वर्तनी में पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा पपीता आदि। ये सब वो शब्द हैं जो कि कैसे हैं? पुर्तगाली। दूसरा, ये भी समझ लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप याद करें कि अनानास पुर्तगाली है, लेकिन हाँ इतना जरूर समझने की आवश्यकता है कि पुर्तगाली शब्द देशज तो नहीं है, ये क्या है? विदेशज है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे का माध्यम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और आपसे पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी फॉर्म में बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है या विदेशज है। तो आपको केवल ये जानना है कि देशज ना है या विदेशज है, वो किस भाषा का है ये याद हो, जरूरी नहीं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आपको याद कर लेना है, मैंने रेखांकित भी कर दिया है। देखते हैं अगली भाषा के शब्द। अगली भाषा है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी में जो शब्द आएंगे अंग्रेज, पिकनिक, बिगुल, महत्वपूर्ण शब्द है कर्फ्यू, रेस्तरां, ये टा नहीं है, ये है ता, और रेस्तरां का अर्थ है रेस्टोरेंट, होटल। लैंप, कप आदि, जिसमें लैंप भी शब्द महत्वपूर्ण है। दो महत्वपूर्ण शब्द है कर्फ्यू और लैंप। अगले शब्द हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के शब्द आप लोग जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं। शब्द है अपील, ये कमेटी शब्द लिखा है, अपील, कमेटी, कमीशन, स्टील, प्रेस, रेल, साइकिल, ट्रक, रेल, बैंक आदि। ये सब कैसे हैं? जिसमें बैंक शब्द महत्वपूर्ण है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? कोष। क्या होता है? कोष। अगले शब्द है तुर्की। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि तुर्की का जो नया नाम है वो हो गया है तुर्कीये। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है?
तुर्कीये। तो अब कहेंगे तुर्कीये शब्द कौन से होंगे? मुगल, बेगम, तोप, बारूद, जो भी मारने वाली सामग्री है, हमलावर सामग्री है, वो सभी सामग्री कहलाएंगी तोप यानी कि तुर्की शब्द। जैसे मुगल, बेगम, तोप, बारूद, जालिम, चाकू, खंजर, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उर्दू, बंदूक, ऊंची, ये शब्द बगादुर नहीं, ये शब्द लिखा है बहादुर। फिर शब्द लिखा है लाश, अगला शब्द है लफंगा, अगला शब्द है जिंदगी। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि कैसे हैं? तुर्की शब्द। अगला देखिए कि अगला शब्द कौन सा है। तो अगले शब्द जो आपके आएंगे, तुर्की शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए। अगले शब्द हैं कुछ शब्द जो कि चीनी, जैसे चाय, लीची, तूफान, चीकू, चाउमीन। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, या इन सबको छोड़ दें तो एक पदार्थ होता है या खाद्य सामग्री होती है माइक्रोनी, जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है, जैसे खिचड़ी, जैसा कि देशज शब्द में आपको बताया था। अगला शब्द है जापानी, और जापानी में बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है रिक्शा। रिक्शा, सुनामी, सायोनारा। सायोनारा का हिंदी में अर्थ होता है अलविदा। सायोनारा का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में अर्थ होता है अलविदा, यानी कि विदाई के समय या जुदाई के समय जो शब्द प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण जापानी शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत से विदेशज भाषाओं के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने आपको वो शब्द बताए जो आपकी पिछली परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। देखते हैं। तो देशज हम लोगों ने पढ़ लिया, विदेशज पढ़ लिया। अब आपका एक नया शब्द आता है जो कि शब्द का नाम है संकर शब्द। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और शब्द क्या है? शब्द का अर्थ है कि संकर शब्द। क्या होते हैं संकर शब्द? तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग दो भाषाओं से, विभिन्न प्रकार की या अलग अलग दो भाषाओं से मिल करके जो एक नया शब्द बनता है वो कहलाता है संकर शब्द। जैसे एक शब्द मान लीजिए हिंदी का है, एक शब्द मान लीजिए संस्कृत का है, दोनों शब्द मिले और एक शब्द बने तो फिर वो शब्द कहलाता है कौन सा शब्द? संकर शब्द। या एक शब्द अरबी का है, एक शब्द फारसी का है, दोनों मिल गए तो शब्द कहलाया संकर शब्द। एक शब्द तुर्की का है, एक शब्द फारसी का है, दोनों मिल गए तो शब्द कहलाया संकर शब्द। जैसे तहसील और दूसरा शब्द है दार। जैसे आपको उदाहरण बताएं, शब्द लिखा है, जैसे हमने लिख दिया तहसील और दूसरा शब्द लिख दिया दार, दोनों शब्द मिले तो शब्द बन गया तहसीलदार। शब्द क्या बन गया? तहसीलदार। अब आपको पता है कि तहसील शब्द कैसा है? तो तहसील शब्द है अरबी। कैसा शब्द है? अरबी। और जो शब्द दार है ये फारसी भाषा का प्रत्यय है, तो ये शब्द कैसा हो जाएगा? तो ये शब्द हो जाएगा फारसी। और यही तो परिभाषा है कि अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिल करके बना शब्द ही क्या कहलाएगा? संकर शब्द। यानी कि तहसीलदार शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संकर शब्द। यही कहलाते हैं संकर शब्द। कुछ आपको अलग संकर शब्द बताते हैं जो कि उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे शब्द लिखा है रेलगाड़ी, जिसमें रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी तुर्की का शब्द है। अगला है वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ काहे का? हिंदी का शब्द है, तो ये भी कहलाएगा। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये जिज्ञासाएं होती हैं कि अगर जो संस्कृत का शब्द है वही तद्भव होकर के हिंदी में कन्वर्ट होता है, तो बेशक वो कन्वर्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर एक शब्द संस्कृत का है और दूसरा शब्द हिंदी का है, या इसके विपरीत पहला शब्द हिंदी का है दूसरा शब्द संस्कृत का है, वो भी मिलेंगे, तब भी वो जो शब्द मिलेगा वो शब्द कहलाएगा संकर शब्द। उदाहरण आपके सामने है वर्ष और ये शब्द लिखा है गांठ। गांठ का तत्सम होता है ग्रंथ, तो वास्तव में ये हिंदी का शब्द है, इसका अगर तत्सम प्रयोग करते तो होता ग्रंथ। तो अगर वर्ष ग्रंथ होता तो पूरा शब्द होता संस्कृत का, लेकिन लिखा है वर्षगांठ, जिसमें वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी का शब्द है, इसलिए वर्षगांठ जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? संकर शब्द।
वैसे ही असुर गैस, असुर संस्कृत है, गैस का है, अंग्रेजी का शब्द है। छायादार में छाया संस्कृत का है, और दार शब्द अभी बताया आपको कि का है, फारसी भाषा का प्रत्यय है। लाठी चार्ज में लाठी हिंदी का है, लेकिन चार्ज शब्द का है, अंग्रेजी का है। अगला शब्द है टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है, और घर शब्द का है, हिंदी का है, जिसका तत्सम होता है ग्रह। अगला शब्द लिखा है रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है, यात्री संस्कृत का शब्द है। ऑपरेशन कक्ष में ऑपरेशन अंग्रेजी का है, कक्ष का है, संस्कृत का। इसी प्रकार से नीचे और भी शब्द दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे जेल खाना, जेल अरबी का है और खाना शब्द फारसी का है। तहसीलदार, जो कि आपको बताया भी कि तहसील अरबी का शब्द है और फारसी का प्रत्यय है कौन सा, दार। वैसे ही घंटाघर, नौकरशाही, चित्तचोर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है। चित्त शब्द का है, संस्कृत का। चोर शब्द का है, हिंदी का। और मिल करके जो शब्द बनता है चित्त चोर, चित्त चोर। चित्त का अर्थ होता है मन और चोर का अर्थ होता है चुराने वाला, तो मन को चुराने वाला ही शब्द कहलाता है चित्त चोर। और ये भी शब्द कैसा होता है, तो ये शब्द होता है संकर शब्द। अगला शब्द है राजमहल, मुर्दा घर, अजायब घर, मालगाड़ी, तोप गाड़ी आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि संकर शब्द कहलाते हैं। तो एक बार आप इन सभी शब्दों को देख लीजिएगा, किस भाषा के कौन से शब्द हैं, उनसे मिल करके जो शब्द बनेंगे वो शब्द कहलाएंगे संकर शब्द। परिभाषा एक बार फिर रिपीट किए देते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिल करके बने शब्द ही क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। तो ये आपने संकर शब्द देखे। इसके अलावा आपको पता है कि देशज विदेशज पर चर्चा आपसे कर चुके हैं। तो इस क्लास में आप लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े, एक तो देशज शब्द, दूसरा विदेशज शब्द और तीसरा संकर शब्द। उदाहरण भी आपको बताए गए। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ के रूप में आपको मिलता है। तो आप इसी क्लास की या किसी भी परिश्रम क्लासेस की क्लास की अगर आप उसमें जाएंगे तो नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे परिवार के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।